माताओं को युधिष्ठिर जी ने शाप दिया है। जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ तो पांचों पांडव और खासकर युधिष्ठिर जी पिंडदान करने लगे कौरवों के नाम से कि ये दुर्योधन के नाम से है, ये दुशासन के नाम से है, ऐसे एक एक पिंडदान करने लगे। युधिष्ठिर जी की मां और कुंती ने आकर के कहा, बेटा एक पिंड कर्ण के नाम से दान कर देना। युधिष्ठिर जी कहते, कर्ण? अरे कर्ण हमारी जाति का नहीं, कुल का नहीं, गोत्र का नहीं, पता नहीं कहां से आया था। कुंती ने कहा, नहीं नहीं बेटा, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। जब मैं कुंवारी थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तब एक बार श्री दुर्वासा ऋषि पधारे और दुर्वासा ऋषि ने मेरी मस्तिष्क रेखा देखी, मेरी कुंडली देखी, तो देख करके बताया कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। तब उन्होंने मुझे मंत्र दिया और कहा, कुंती तुम जब भी इस मंत्र को जपोगी तो सूर्य भगवान तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगे। तो दुर्वासा जी के जाने के बाद मैंने उस मंत्र का परिचय किया कि असली है कि नकली, क्योंकि मैं तो छोटी थी। तो मैंने मंत्र पढ़ा, सोई सूर्य भगवान आ गए, आके बोले क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे छोटे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, एक पुत्र हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब उन्होंने मुझे पुत्र प्रदान कर दिया और जाने लगे। मैंने कहा, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा, हम तो तुम्हें वरदान देने आए थे, चल दिए। तो बोले ये बच्चा तो लेके जाओ। बोले हम क्यों लेके जाए, तुम्ही ने तो मांगा, ये तो अब तुम्हारा ही है। तो कुंती बोली, महाराज तो चले गए सूर्य जी तो। फिर मैंने सोचा लोक लाज, लोग क्या कहेंगे, तो मैंने लता पताओं में लपेट के उस बच्चे को बहा दिया। बाद में वही परम वीर, परम धनुर्धारी, परम बलशाली कर्ण बना। सज्जनों, कर्ण पूरे महाभारत के युद्ध में इतना बलशाली था कि उससे लड़ने की हिम्मत दो ही लोगों में थी, एक तो श्री कृष्ण द्वारिकानाथ और दूसरे पितामह भीष्म। बाकी तीसरा कोई और नहीं था जो लड़ भी सकता था कर्ण से। कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतना बलवान था। इतना सुनते युधिष्ठिर जी तो रोने लगे, जोर जोर से रोए, मां ये तूने कितना बड़ा अपराध करा दिया। अगर तू युद्ध से पहले कह देती कि कर्ण मेरा भाई है, तो हम पांचों भाई, पांचों पांडव कर्ण भैया के चरणों में गिर के माफी मांग लेते, रो लेते, कह देते भैया तुम्हें ये राजपाट चाहिए, तुम ऐसे ही ले लो।